एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कविता सॉन्ग ऑफ द रेन बाय कलिल जिब्रान। यह कविता क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर रीडर की है। इस वीडियो में हम इस कविता का सारांश जानेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस कविता को सरल भाषा में समझाऊं। सबसे पहले हम जानते हैं कविता के बारे में, आखिर कवि कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। सॉन्ग ऑफ द रेन कविता कलिल जिब्रान द्वारा लिखा गया है। यह कविता सबसे पहले टीयर्स एंड लॉफ्टर नामक कविताओं के संग्रह में प्रकाशित हुआ। यह संग्रह 1947 में प्रकाशित हुआ था। यह कविता प्रकृति के इर्द गिर्द रची गई है। वर्षा प्रकृति की गोद में पैदा होती है और यह प्रकृति के लिए बहुत खुशी लाती है। उसका पूरा जीवन उसी स्थान पर बीत जाता है, फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं होता है। वह अपने संक्षिप्त अस्तित्व जीवन काल के दौरान मां प्रकृति के बगीचे को सुशोभित करने के लिए बहुत खुश हैं। कविता के एक छोटे से इंट्रो के बाद अब जानते हैं कवि के बारे में। कलिल जिब्रान का जन्म 6 जनवरी 1883 को लेबनान के बिशरी में हुआ था। बहुत गरीब होने के कारण उनकी शिक्षा केवल एक गांव के पुजारी तक ही सीमित थी, जो उन्हें सीरियाई और अरबी भाषाओं के साथ साथ धर्म और बाइबल के बारे में पढ़ाते थे। जब वह 8 साल का था तब उनके पिता को टैक्स चोरी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। उनकी साहसी मां ने उन्हें यूएस ले जाने के फैसला किया। वे 1895 में बोस्टन पहुंचे। सन 1904 में बोस्टन में उन्होंने अपनी पहली कला प्रदर्शनी की। उन्होंने पेरिस में ऑगस्ट रोडिन से आर्ट की शिक्षा प्राप्त की। 1912 में वह न्यूयॉर्क में बस गए, जहां उन्होंने खुद को लेखन और चित्रकला के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शुरुआत में अरबिक भाषा में परंतु 1918 के बाद उन्होंने ज्यादातर इंग्लिश में लिखा। उन्होंने 1920 में महागर नामक एक सोसाइटी बनाई अरब लेखकों के लिए। 10 अप्रैल 1931 में उनकी मृत्यु हुई। कवि के बारे में जानने के बाद अब शुरुआत करते हैं कविता की। पहला पद, I am dotted silver threads dropped from heaven by the gods. Nature then takes me to adorn her fields and valleys. इस पंक्ति में बारिश कहती है कि वह चांदी के धागे का रूप लेकर स्वर्ग से देवताओं के आदेश पर आया है। एक बार जब वह जमीन पर पहुंच जाता है तो उसे प्रकृति के क्षेत्र और घाटियों को सुशोभित करने के लिए मां प्रकृति द्वारा उपयोग किया जाता है। दूसरा पद, I am beautiful pearls plucked from the crown of Ishtar by the daughter of dawn to embellish the gardens. इन पंक्ति में बारिश कहती है कि वह उस मोती की तरह है जो देवी इश्तार के मुकुट पर लगा हुआ है, परंतु जिसे डॉन की बेटी ने मुकुट से निकाल लिया है अपने बगीचे को सजाने के लिए। तीसरा पद, When I cry the hills laugh, when I humble myself, the flowers rejoice, when I bow, all things are elated. इस श्लोक में बारिश का कहना है कि उसके आंसू पहाड़ियों पर हंसी लाते हैं, उसकी विनम्रता फूलों को खुशी देती है और उनके धनुष प्राकृतिक दुनिया के हर सदस्य को प्रसन्न करते हैं। चौथा पद, The field and the cloud are lovers, and between them I am a messenger of mercy. I quench the thirst of one, I cure the ailment of the other. इस श्लोक में बारिश कहता है कि वह धरती और बादल दोनों के बीच एक दूत है और वह दोनों के प्रेम पत्र एक दूसरे को भेजता है। हालांकि बारिश उन दोनों को व्यक्तिगत रूप से राहत प्रदान करती है, वह मैदान की प्यास को तृप्त करता है और वह बारिश को जन्म देकर बादल को गर्भवती अवस्था से ठीक करता है। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। चलिए पढ़ते हैं अगला पद। पांचवा पद, The voice of thunder declares my arrival. The rainbow announces my departure. I am like earthly life, which begins at the feet of the mad elements and ends under the upraised wings of death. इस पंक्ति में बारिश का कहना है कि उनका आगमन हमेशा आकाश के गर्जन के बाद होता है, ठीक उसी तरह जैसे इंद्रधनुष उस समय की चेतावनी देता है जब बारिश चली जाएगी। बारिश का जीवन चक्र मानव जीवन के जितना संक्षिप्त है। मानव पृथ्वी से पैदा होते हैं और बारिश किसी और तत्व से पैदा होता है। बारिश और मानव जीवन दोनों हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकते। छठा पद, I emerge from the heart of the sea, soar with the breeze. When I see a field in need, I descend and embrace the flowers and the trees in a million little ways.
इस पंक्ति में बारिश का कहना है कि उनका जीवन समुद्र की गहराई से शुरू होता है, फिर वह हवा में उठाया जाता है और हवा के साथ चलता रहता है। जब वह पृथ्वी के ऊपर उड़ता है तो वह यह देखता है कि किस फील्ड को उसकी जरूरत है, और जब उसे ऐसा कोई फील्ड मिल जाता है तो वह नीचे आ जाता है और छोटे फूलों और पत्तों को गले से लगा लेता है। 7वां पद। I touch gently at the windows with my soft fingers, and my announcement is a welcome song. All can hear, but only the sensitive can understand. इस पंक्ति में बारिश का कहना है कि वह हर मानव परिवार की खिड़कियों को छूता है और उनके निवासियों को उनके आगमन पर राहत मिलती है। हर जीवित आदमी वर्षा की आवाज सुन सकता है, लेकिन उनमें से केवल भावनात्मक लोग यह सराहना करते हैं कि यह ध्वनि कितनी महत्वपूर्ण है। 8वां पद। The heat in the air gives birth to me, but in turn I kill it, as woman overcomes man with the strength she takes from him. इस पंक्ति में बारिश का कहना है कि वह वातावरण के गर्म हवा से पैदा हुआ है, लेकिन वह अपने धीरे धीरे जल से उस गर्मी से छुटकारा दिलाता है। वर्षा यहां अपनी तुलना किसी स्त्री से करती है। जिस तरह से स्त्री अपनी शक्ति को मनुष्य से लेती है, लेकिन फिर उस शक्ति का उपयोग कर मनुष्य को हरा देती है। 9वां पद। I am the sigh of the sea, the laughter of the field, the tears of heaven. इस पंक्ति में बारिश कहती है कि जब समुद्र उल्लास करता है और अपनी सांस को छोड़ देता है तो बारिश के जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। बारिश भी मैदान को हंसने का कारण देती है। अंत में बारिश वास्तव में स्वर्ग में देवताओं द्वारा रोए गए आंसू है। 10वां पद। So with love sighs from the deep sea of affection, laughter from the colorful field of the spirit, tears from the endless heaven of memories. इन पंक्तियों में बारिश ऐसे बोल रहा है जैसे वह कोई पात्र सिग्नेचर कर रहा हो। वह समुद्र को अपना प्यार देता है, मैदान की हंसी और स्वर्ग के आंसू के साथ अपने प्यार को प्रदान करता है, जो सभी मानव व्यक्तित्व के आवश्यक भागों का निर्माण करते हैं। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।